नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आज हर कंपनी को यह संदेश देना बेहद आवश्यक है, जरूरी है कि भारत में रहना है तो भारत का कानून और कायदा दोनों मानना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव यहां का कानून, यहां का संविधान ही है, चाहे वो देसी कंपनी हो या फिर विदेशी। कोई भी भारत के संविधान से ऊपर नहीं है। गाजियाबाद में एक घटना होती है और फिर इसे धार्मिक रंग, कॉम्युनल कलर देने का भरपूर प्रयास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर के जरिए किया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के मुद्दे को कॉम्युनल जहर घोलने की भरपूर कोशिश होती है। ट्विटर को इसका जरिया बनाया जाता है और इसके बाद सैकड़ों ट्वीट होते हैं। और ये कोई इकलौता मुद्दा नहीं है। याद कीजिए, सीए के विरोध के नाम पर हिंसा, लाल किले की हिंसा, इन सब में ट्विटर का भरपूर इस्तेमाल हुआ था। ऐसे में क्या ट्विटर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? भारत की कंपनी विदेश में काम करती है तो उसे उस देश का हर कानून मानना पड़ता है। यहां ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार सरकार की तरफ से ट्विटर को कहा जाता है कि आप हमारे कानून का पालन कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और जब ट्विटर को मिला कानूनी कवच हटा दिया जाता है तो विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। तो क्या ट्विटर को मनमानी करने की छूट दे देनी चाहिए? यह सवाल मैं आपसे पूछता हूं। और क्या उन लोगों पर कोई सवाल ना उठाया जाए जिन्होंने गाजियाबाद की घटना पर नफरत फैलाने की कोशिश की? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जुबान पर आजादी, लेकिन दिल में इनके है मनमानी। यानी हम जो कहें वही सही है। हम ना कानून मानेंगे ना संविधान मानेंगे। हम जो कहेंगे वही आखिरी कथन होगा। लेकिन सॉरी, मेरी कंट्री में, भारतवर्ष में ये अलाउड नहीं है। जिस तरह से आप मैनिपुलेटेड मीडिया का मानदंड लेके चलते हैं तो आपका डबल स्टैंडर्ड है क्या? ये सवाल तो उठेंगे। जब वो सरकार की आलोचना लिखते हैं तो सरकार के पेट में दर्द होता है। इसीलिए वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इन पर नियंत्रण करना चाहती है। इन सारे बातों के बारे में लोगों के सामने माफी मांगे। पक्ष विपक्ष की आपसी खींचतान अपनी जगह, लेकिन एक संदेश हर देसी या विदेशी कंपनी तक पहुंचना जरूरी है कि भारत में कारोबार करना है तो भारत का संविधान, भारत का कानून मानना ही पड़ेगा। अगर भारतीय आईटी कंपनी अमेरिका जाती है तो वहां का कानून पालन करती है कि नहीं? अगर भारत की दवा बनाने वाली कंपनी अमेरिका में दवा बनाती है तो उस कानून का पालन करती है कि नहीं? तो भारत में आप सैकड़ों करोड़ रुपया कमाते हैं, आपका स्वागत है। 100 करोड़ ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन के यूजर्स हैं, अच्छी बात है। लेकिन भारत के संविधान को तो मानना पड़ेगा, भारतीय कानून को तो मानना पड़ेगा। ट्विटर, फेसबुक ये कुछ नहीं, ये तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। वहां पर अपने विचार व्यक्त कौन करता है? हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान की हमारी बहनें, माताएं, हिंदुस्तान के लोग। जब वो सरकार की आलोचना लिखते हैं तो सरकार के पेट में दर्द होता है। इसीलिए वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इन पर नियंत्रण करना चाहती है। गाजियाबाद की एक घटना को बेवजह धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई। ट्विटर पर लगातार एक्टिव रहने वाली एक ब्रिगेड ने इसे दो धर्मों के बीच का मुद्दा बनाने के लिए कई ट्वीट किए, लेकिन अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। भड़काऊ ट्वीट को लेकर दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और ट्विटर इंडिया के मनीष माहेश्वरी समेत अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। इसी घटना को लेकर पहले ही ट्विटर इंक, ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया, राणा अयूब, कांग्रेस नेता सलमान निजामी समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उधर गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए पुलिस को तहरीर दी है। This is very unfortunate. They cannot control Twitter. That's why they want to bulldoze Twitter. They cannot control me, so they want to bulldoze my government.
ट्विटर की हमारा जो मानना है कि वो प्लेटफॉर्म ज़रूर है, किंतु भारत में उस प्लेटफॉर्म का हमेशा हिंदू विरोधी और भारत की एकता और अखंडता के बारे में जो हमारे लोगों की संकल्पना है उसको चुनौती देने वाले जो भी बातें हैं उसको उन्होंने हमेशा अहमियत दिया है। वो जल्दी सुधरे और इन सारे बातों के बारे में लोगों के सामने माफ़ी मांगे। नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने के चलते ट्विटर ने अपना कानूनी कवच खो दिया है। सवाल है कि जिस प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाने वाली इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है? और ट्विटर का कानूनी कवच कोई एकाएक नहीं हटाया गया है। कई बार इस कंपनी को संदेश भेजा गया कि आप भारत के कानून का पालन कीजिए, लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया। तो सवाल है, क्या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश के कानून से बढ़कर है क्या? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब कानून के राज का विश्लेषण बड़ा महत्वपूर्ण है। संविधान में आजादी का हक तो सबको है, मनमानी की छूट किसी को नहीं है। सबको लगे कि वो अपने हिसाब से इस संविधान को मानेंगे तो वो जायज नहीं है। कानून तोड़ने पर ट्विटर ही नहीं, किसी भी कंपनी पर एक्शन संभव है। किसी भी कंपनी पर एक्शन हो सकता है, तो ट्विटर क्या चीज है जी। बढ़ता हूं मैं आगे। गाजियाबाद में क्राइम के मामले में ट्विटर पर कम्युनल जहर की चाल हुई और ट्विटर ने अपना इंटिमिडेटरी स्टेटस जो था उसको खो दिया था, इसीलिए ट्विटर पर यह एफआईआर हुई है। और पॉइंट क्या है, भारतीय कंपनी अगर विदेश में जाती है तो वहां के कानून कायदे सबको मानती है, मानना भी चाहिए, क्योंकि वहां का संविधान है, उसको भारतीय कंपनी को मानना पड़ेगा। कोई विदेशी कंपनी अगर भारत आएगी तो क्यों नहीं मानेगी भारत के कानून को? पॉइंट यह है, ट्विटर ने लगातार भारत सरकार के निर्देश की बड़ी अनदेखी करी है, इसीलिए उनका इंटिमिडेटरी स्टेटस जो है वो वापस हुआ है, इसीलिए उन पे कार्रवाई हुई है, इसीलिए एफआईआर रजिस्टर हुई है। यानी अगर आप और मैं कल को कुछ ट्वीट करते हैं, इसकी जिम्मेदारी अब ट्विटर पे भी है, उस व्यक्ति पे केवल नहीं है। ये पॉइंट है। मैं बढ़ता हूं आगे। आजादी का दायरा देश हित की सीमा को नहीं लांघ सकता, यह पॉइंट ब्लैंक है। किसी भी आजादी का दायरा देश हित की सीमा को लांघ ही नहीं सकता। और कमाल है, हमारे देश के कुछ नेतागण, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो माननीय राहुल गांधी जी हो, ये तमाम लोग ट्विटर के साथ खड़े हैं, लेकिन भारतवर्ष के साथ क्यों नहीं खड़े हैं, यह सवाल बड़ा लाजमी है। पॉइंट नंबर 2 जो कि इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे साथ चर्चा में कई मेहमान जुड़ चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 जो इस समय सबसे लाजमी और महत्वपूर्ण है वो ये है कि आखिरकार आजादी का दायरा कितना होना चाहिए और कब तक होना चाहिए। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव